हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कान्हा जी की क्रोशिया से बनी हुई पोशाक बनाना बताती हूँ। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है और क्रोशिया ली है। सबसे पहले मैं क्रोशिया की सहायता से एक लूप बनाती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना इसको। और इसी इसी से मैं फिर चैन बनाती हूँ और करीब 12 चैन इस तरह से बनाती जाती हूँ। इस तरह से 12 चैन बना के मैंने तैयार कर ली। अब मैं अपने दूसरी सिलाई पे एक चैन मेरे इसी में है और 3 चैन छोड़ के चौथी पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ इस तरह से। और 2 बार मैं फंदे निकाले। ये इस तरह से दो डबल क्रोशिया इसमें बनाऊंगी। एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं हर चैन में से इसी तरह डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह 2 बार मैं फंदे निकाले, एक बार में लिया, एक बार में निकाले। इस तरह से फिर फंदा चढ़ाया, फिर नेक्स्ट चैन पे एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर से उसी चैन में एक बार फिर से डबल क्रोशिया लिया। इस तरह से हम हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे और अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये हम दूसरी रो पे आ गए। इसमें हमने 2 चैन लिए और नेक्स्ट चैन से डबल क्रोशिया लिया। फिर से हमने नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया लिया और फिर से हमने नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया लिया। हमने 3 चैन पे डबल क्रोशिया लिया और चौथी चैन पे हम 2 बार एक ही चैन में से डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह एक बार लिया और एक बार और इसी चैन में से डबल क्रोशिया। हर चौथी चैन में हम डबल बार लेंगे। फिर से हम नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया लिया, 3 बार हम सिंगल सिंगल चैन से डबल क्रोशिया लेंगे और चौथी चैन में हम डबल क्रोशिया लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम करते हुए अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम थर्ड रो पे आ गए। शुरू में 2 चैन लिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया लिया। इस तरह हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी में फिर डबल क्रोशिया लिया। इसमें हम अपनी स्लीप भी घटाएंगे और चौथी में फिर से डबल क्रोशिया लिया। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया लिए शुरू में और 4 स्लीप के लिए छोड़ के 4 चैन छोड़ के हम बैक के ये हमने इस तरह से 4 चैन छोड़ दिए। 5वीं चैन पे हम बैक के लिए डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह हमारे पास कुल 24 डबल क्रोशिया थी। तो इस तरह से हमारे 4 फ्रंट में और 4 फ्रंट में, 4 स्लीप में और 8 डबल क्रोशिया हमारी बैक में आ जाएगी। हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए हम अपने बैक के इसको भी कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में से डबल क्रोशिया लेंगे पूरे फंदे से इस तरह से फिर से लेके
फिर से लूप लिया, फिर से चैन में डाला, फिर से निकाला इस तरह से। अब फिर डबल क्रोशिया लिया, फिर से लिया। अब हम अपने फंदे काउंट कर लेंगे। फ्रंट के 4 फंदे छोड़ के 4 फंदे रखेंगे फ्रंट के लिए, और 4 फंदे हम बाजू के लिए रखेंगे। बाकी के हमारे बैक में आ जाएंगे। अभी हम बाजू के फंदे छोड़ के अब ये फ्रंट के 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी चोली का पोर्शन कंप्लीट हो गया। हम 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की ही बना रहे हैं, इसलिए हमारी छोटी सी चोली बनके तैयार हो गई। अब हम अपने घेर पे आ जाते हैं। यहीं से हम अपना घेर शुरू कर देंगे। पहले 2 चैन ली, फिर पहली चैन पे डबल क्रोशिया लिया, 2 बार एक ही चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से हम अपनी पूरी रो को बना लेंगे। इस तरह से हर एक चैन में डबल क्रोशिया लेते हुए पूरी रो अपनी तैयार कर। अब हम अपना नेक्स्ट दूसरा कलर लगाएंगे। इसके लिए हमने ग्रीन कलर लिया है, क्रीम के साथ में ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले हम एक लूप लेके अपनी एक चैन बनाएंगे, और फर्स्ट 2 चैन बना के फर्स्ट चैन में इस तरह हम एक पफ बनाएंगे, जो कि तीन बार इस तरह लपेट के सारे फंदों को निकाला, फिर लॉक किया और एक चैन बनाया। इस तरह से हमने अपना एक पफ बनाया। और हम हर दूसरे लूप में जो हमने डबल क्रोशिया ली उसके एक छोड़ के एक में हम अपना पफ बनाएंगे। इस तरह से हमने एक को छोड़ा, एक दूसरे चैन में दूसरे उस लूप में लेके अपना एक पफ बनाया। इस तरह हमने 4 बार धागे को लपेट के पूरे सबको स्लिप किया, सब फंदों को स्लिप किया, उसके बाद लॉक किया और उसके बाद एक चैन बनाई। इस तरह से हम अपने पफ बनाएंगे। इस तरह से लिया, फिर एक चैन बनाए। इस तरह से बनाते हुए हम एक एक डबल जो क्रोशिया बनाए उसमें एक एक को छोड़ के दूसरे पे हम सारे अपने ऐसे पफ बनाते जाएंगे। अपनी रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। लॉक किया, फिर एक चैन लिया, फिर लपेटा धागे को, फिर डाला फंदे को, फिर लपेटा एक बार, फिर 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस तरह से 4 बार लपेटते हुए सबको स्लिप कर दिया और फिर लॉक किया फंदों को और फिर एक चैन बनाया। ये लास्ट हमारी चैन बन जाएगी। इस तरह से लास्ट लूप ये पफ बन जाएगा।
सबको स्लिप किया, लॉक किया और चेन बनाई। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम क्रीम कलर लगाएंगे। इसके लिए हमने 2 चैन बनाई। सबसे पहले फंदे को लपेटा और जो एक और चैन बनाई। सबसे पहले फंदे को लपेटा और जो पहला पप के जो गैप है उसमें अपने लूप को डाला और इस तरह से 4 बार लपेट के लॉक किया। फंदे को निकाला इस तरह। फिर से हमने उनको लपेटा। अब हम एक ही लूप में 2 बार डालेंगे। एक ही जो हमारा चेन है उसमें हम 2 बार लूप बनाएंगे, डबल लूप बनाएंगे, डबल पफ बनाएंगे इस तरह से। फिर लॉक किया। अब ये जो हमारा गैप दिख रहा है ना, इसी चेन में, इसी गैप में ही हम अपने सारे पफ बनाते जाएंगे। एक बार बनाएंगे। फिर चैन लिया, फिर से उनको लपेटा, फिर डाला। हम बहुत बड़े बड़े पफ नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारी ड्रेस भी छोटी है, इसलिए छोटे छोटे पफ बना के 4 बार लपेट के फिर उस सारे फंदों को स्लिप किया, लॉक किया और चैन बनाया। इस तरह से हमारे पूरी रो तैयार कर ली। अब हम अपने दूसरे कलर पर फिर से आ जाते हैं। अब हमने 3 चैन बनाई। उसके बाद जो पहली पफ के बीच का जो गैप है उस गैप में हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से। पहले लपेटा, फिर लिया, फिर लपेटा, फिर लिया, फिर लपेटा, फिर लिया, इस तरह से सब कुछ स्लिप किया और लॉक किया और चैन बनाया। फिर से हम दूसरे उस गैप में आ जाते हैं। हर एक जो हमने डबल डबल पफ बनाए थे उनके बीच में जो जो गैप हैं उन सब गैप में हम सारे लूप में हम इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर लपेटा, फिर इसके बीच में लिया, एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार, 4 बार, सबको स्लिप किया, फिर लॉक किया और चैन बनाया। इस तरह करते हुए हम अपनी सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम पूरी रो बना लेंगे। ये हमारा ड्रेस तैयार हो गया। हम जितने भी हमारे धागे इधर उधर हैं सबको क्रोशिया की हेल्प से अंदर कर देंगे। ये हमारा ड्रेस, प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हो गया।